हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है कृतिका एंड दिस इज़ O2IAS अकेडमी। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के साथ में। ये 2021-22 का लेटेस्ट सर्वे है और इसको हम चैप्टर वाइज चैप्टर कवर कर रहे हैं क्योंकि HPPSC है ऑब्सेस्ड एक बजट से, एक इकोनॉमिक सर्वे से। इसमें जैसे कोई पैरा दिया उसमें से लाइन बाय लाइन उठाकर पूछ लेते हैं, तो हम इसको चैप्टर वाइज चैप्टर कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी छोटी चीज़ जो है वो यहाँ से छूट ना जाए, और स्पेशली मेंस के लिए तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा। तो आज जो चैप्टर कवर करने वाले हैं दैट इज 9th चैप्टर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इसमें जो है ये थोड़ा हैफ-हैज़र्ड तरीके से दिया था, कभी स्कीम्स आ रही हैं कभी कुछ आ रहा है, तो इसको हमने थोड़ा सा चेंजेस मैंने इसमें किए हैं आगे पीछे करके, ये आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। पहले इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स देखेंगे, कौन कौन सी स्कीम्स हैं इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए या इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए, वो देखेंगे। देन इज़ आपकी इंपॉर्टेंट बॉडीज़, कुछ ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, बोर्ड्स हैं जो आपके इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाए गए हैं। देन इज़ कुछ ऐसे ही प्री फैक्ट्स हैं, उनको हम देखेंगे। इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूं एज अ टॉपिक, अगर मेंस के लिए बात कर रहे हैं, प्री के लिए बात कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या है, ये आप दो चीज़ों से कवर कर सकते हो, एक्स्ट्रा किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो आप इकोनॉमिक सर्वे का ये चैप्टर पढ़ रहे हो और आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका इंडस्ट्रीज़ वाला ये पूरा का पूरा पोर्शन ही कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत और मतलब एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या क्या होता है, इसमें होता है विजन, फिर आपकी ऑब्जेक्टिव्स आ गए, स्ट्रैटेजी आ गई, एम आ गया और स्कोप आ गया कि स्कोप क्या है हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इसके लिए भी इसमें एक अमेंडमेंट अभी रिसेंटली की गई है, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था, तो वो जो है आपने एक बार देख लेना है। मैंने इसके लिए एक वीडियो भी किया है, उसको भी आप देख सकते हो। इससे पहले हमने 8 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हो। और आज जो चैप्टर है हमारा इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसको हम देखेंगे। आने वाले दिनों में और भी चैप्टर्स को कवर करेंगे, सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल बटन सो दैट आने वाले दिनों में आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इन लेक्चर्स के PDF, सिंस जब आपका एग्जाम आएगा ना तो आप वीडियो देखोगे ना तो आप एकदम से इकोनॉमिक सर्वे खोलोगे, तो इनके PDF जो है आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाके चेक कर सकते हो। तो ये तो होगी बातें, अभी करते हैं शुरू। इंडस्ट्रीज़ की पहले मैं बात करूँ, हिमाचल जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब ऐसा नहीं है कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए ही है, सिंस हम सोलन में BBN बेल्ट आपकी आती है उसमें बात करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा स्कोप है। टेक्सटाइल हो गया, हेल्थ है, पावर है, टेलीकॉम है, एग्रीकल्चरल गुड्स है, फूड प्रोसेसिंग है, ढेर सारा पोटेंशियल है। इसके रीजंस हैं बहुत सारे। रीजंस क्या है, हमारे पास अपने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास नदियाँ हैं तो हमारे पास में पावर भी है। उसके बाद में एग्रीकल्चर हम लोग या हॉर्टिकल्चर है उसको उसमें फ्लरिश करते हैं, बाद में उसकी फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हमारे पास में थोड़े से वो जो आपके शिवालिक हिल्स आते हैं, प्लेन्स, वहाँ पर हमने फार्मास्यूटिकल हब बना के रखा है। तो इससे क्या है, हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसका काफ़ी सारा स्कोप रहता है। अब तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। हिमाचल में ये कोई पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफ़ी नया फिनोमिनन है। सिंस स्टेटहुड के बाद में ये शुरू हुआ, उससे पहले तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, तो एक प्रॉपर जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था इंडस्ट्रियल। उसके बाद में जब भी स्टेटहुड आया, एक गवर्नमेंट बैठी, वो अच्छे से उसने पॉलिसी बनाई और सारी चीज़ें हुई, तभी ये फिनोमिनन हमें यहाँ पर देखने को मिला। अब हिमाचल के पास पोटेंशियल बहुत सारा है, ये बहुत सारे एरियाज़ में आता है, चाहे वो आपका फार्मास्यूटिकल है, टेक्सटाइल है, हेल्थ, पावर, टेलीकॉम, तो ये सारे के एरियाज़ हैं। इसके रीजंस हैं, पावर की बात करें तो हमारे पास में नदियाँ हैं, अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम हिमालयन स्टेट में रहते हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं तो वो हमारे पास जो प्लेन एरिया था हमने उनको हब बना दिया है फार्मास्यूटिकल्स के लिए। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज़ में वी आर फ्लरिशिंग। ट्रेंड्स इसमें देख लेते हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो ये कितना आपका स्टेट GDP में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपका डायरेक्ट नहीं दिया होगा, जैसे हमने ओवरव्यू जब देखा था स्टार्टिंग, जो फर्स्ट चैप्टर रहता है इकोनॉमिक सर्वे का, हमने देखा कितना कितना उसमें शेयर था, उसमें सीधे इंडस्ट्रीज़ नहीं आता, उसमें आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग आ गया, माइनिंग आ गया, तो इस तरीके से छोटे जो यूनिट्स हैं उनमें इसको बांटा गया है। लेकिन ऑन एन एवरेज पिछले 4 साल में 30% जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो आपका इस इंडस्ट्री सेक्टर से आता है। इसके लिए स्टेट बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है, इंसेंटिव देती है, सब्सिडीज़ देती है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेकर आई है ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो टाइम टू टाइम आ सके।
अब एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, कि जब हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 2 टाइप की इंडस्ट्रीज़ पता होती है, ठीक है। एक तो हम बात करते हैं जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनके लिए ये इंसेंटिव आए हैं, जिनके लिए बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं। फिर आते हैं दूसरे जो छोटे बिजनेस खोलना चाहते हैं, स्पेशली MSME आ गया, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको अपने छोटे छोटे बिजनेस खोलने हैं, या फिर हम यूथ में बात करते हैं कि हम नर्चर करना चाहते हैं उनमें अपने बिजनेस खोलने की जो एक वैल्यू है उसको। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में इसकी ज़्यादा बात की गई है। इसकी बात जो है, जो आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इसकी बात इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की गई है कि उनको हम किस तरीके से, बड़े इन्वेस्टर्स को किस तरीके से हम हिमाचल प्रदेश में लाना चाहते हैं। तो आज जो है हम इसमें ज़्यादा MSME सेक्टर का देखने वाले हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो आपका ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है एट करंट प्राइस, उसमें हमें एवरेज मैंने आपको बताया 30% है। इसमें आपका 18-19 में 31 से डिक्रीज देखने को मिला 29 का, फिर 28.91% का। इसका रीज़न क्या था? ये आपका कोविड टाइम्स का फेज है और इंडस्ट्री सेक्टर्स भी यहाँ पर इससे इफेक्ट हुआ। एंड फाइनली 21-22 में देखें तो ये फिर से 30% आपका हो गया है। माइनिंग की अगर मैं बात करूं तो वो हमें डिक्रीज ही देखने को इसमें मिल रहा है। तो ये आपके कुछ डायरेक्टली जो है यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि इंक्रीज देखा गया है, डिक्रीज देखा गया है माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज में। तो इस तरीके से तो ये आप देख सकते हो 2021 ईयर है। हम अक्सर ये डी ग्रोथ हम लोग देखते हैं, हर चीज़ में डी ग्रोथ है, और ये वी शेप रिकवरी की, जैसे हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी हमने बात की थी, इसमें वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। इसको हेल्प करने के लिए, सिंस इंडस्ट्री सेक्टर इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो इसको हेल्प करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने बहुत सारी चीज़ें की। क्या की? जैसे एक तो आ गया आपका कि अभी थोड़े दिन पहले क्या न्यूज़ आई थी कि 4 नए इंडस्ट्रियल एरियाज़ को अलॉट किया गया है सोलन में, ऊना में। अब ये नए जो आपके इंडस्ट्रियल एरिया हैं ये सब्सिडी बेस्ड पे खुलेंगे। इसके बाद में क्या किया गया, जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 2019 की, उसमें चेंजेस किए गए। चेंजेस किस तरीके से किए गए? ज़्यादा इंसेंटिव दिए गए हैं, ज़्यादा सब्सिडीज ऐड की गई हैं। इससे क्या होगा? इन्वेस्टर को जो है फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री सेक्टर जो है यहाँ पर बूम करेगा। ये आ गया आपका डायरेक्ट डेटा, जिसमें से मैचिंग क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो हिमाचल में MSME सेक्टर जो है या एंटरप्राइजेस जो है वो कितने हैं, ये आपका हमें डेटा मिलता है उद्यम रजिस्ट्रेशन से। ये एक पोर्टल है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज एंटरप्राइजेस को रजिस्टर करना होता है। तो इसमें हमने देखा कि 31,000 के पास में माइक्रो, 16,000 के पास में स्मॉल, और 240 जो है यहाँ पर मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, और उसमें से आपके उसके अलावा 48 लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो बड़े वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सेक्टर डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है। तो कुछ तो आप फूड हैं आपके, वो तो आप देख लेंगे एक बार। जो इनमें से डिफरेंट है वो एक बार देख लेना है। जैसे जो फर्नीचर है वो आपकी हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर डोमिनेट करता है। फिर वूल बेस्ड है तो वो आपका लाहौल स्पीति है। एंड देन दी आपके हैंडलूम्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, ये जो है एक बार आपने देख के जाने हैं। इसके ऊपर डायरेक्टली अगेन मैचिंग क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जा सकता है। अब इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए हिमाचल सरकार क्या कर रही है? तो सबसे पहला, दे आर अश्योरिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके लिए वो लेके आए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर हिमाचल में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको बहुत सारे धक्के नहीं खाने पड़ते। यहाँ पर हम लोग जो आपका रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इधर से एनओसी उधर से एनओसी, वो वाला काम जो है इसको कम करके एक ऑनलाइन है सिंगल विंडो पोर्टल के थ्रू इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इस सबको मैनेज कर रहा है। हिमाचल को इसमें बहुत जो है सराहना भी देखने को मिली है। उसने आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑन इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड है, उन्होंने रैंकिंग दी है 7th पोजीशन में, और ये जो हिली स्टेट्स हैं उनमें हिमाचल की टॉप रैंकिंग भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जो आपका डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज है बेसिकली वो नोडल एजेंसी काम करता है। जैसे इंडस्ट्री खोलनी है तो बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, उनके बीच में जो सारा का सारा कोऑर्डिनेशन है वो आपका डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखता है। अब इन्हीं के लिए कुछ स्कीम्स हैं, कुछ सेंटर की स्कीम्स हैं, कुछ आपकी स्टेट की स्कीम्स हैं। उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। इसमें ज़्यादा डेटा दिया नहीं गया था हिमाचल के बारे में कि कितना इसमें किस किस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं इन स्कीम्स के वो हम लोग देख लेते हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि हम लोग क्रेडिट बेस्ड सब्सिडी देंगे
किनको? उन लोगों को जो अपना छोटा बिजनेस या इंडस्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इसके ऊपर उनको 60% सब्सिडी दी जाती है। इसमें आपका जो एज ग्रुप है वो 16 to 45 था, लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे में इसको चेंज करके सिर्फ विमेन के लिए 18 to 50 कर दिया गया। इससे क्या होगा, जो विमेन है वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी, उनको हेल्प मिलेगा। उसके अलावा इसमें और भी जो अमेंडमेंट है वो क्या की गई है कि इसमें और सेक्टर्स और एक्टिविटीज़ ऐड किए गए हैं। एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री है, सेरिकल्चर है, माइनिंग है, ताकि इसके बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पर रूरल यूथ है या फिर ये जो विमेन हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, ये लोग आकर इसका फ़ायदा यहाँ पर ले सकें। सो ये है आपकी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। दूसरी आती है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये हमने बहुत बार पढ़ी है, तो देखते हैं। ये है क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया भी कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में ज़्यादा जो ध्यान है वो किसको दिया गया है, रूरल पॉपुलेशन को दिया गया है। तो इसी में भी आपको सब्सिडी मिलती है। 25% जो है रूरल एरिया में जनरल कैटेगरी को है और 35 जो है ST SC OBC को है। अर्बन की अगर हम बात कर ले तो जनरल कैटेगरी को 15% सब्सिडी मिलती है और ST SC OBC को 25% यहाँ पर सब्सिडी मिलती है। इसके लिए इस तरीके से ऑनलाइन आप लोग जो है यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेन मोटिव क्या है, अगेन वही जो रूरल इंडिया में लोग रह रहे हैं या रूरल आर्टिसंस हैं, उन लोग को हम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देना चाहते हैं और वो जो है एक अच्छी अर्निंग यहाँ से कमा सके अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए। सो नेक्स्ट क्या आती है, नेक्स्ट आती है आपकी आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत एक स्कीम जिसका नाम है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। अब जैसा इसका नाम है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के जो एंटरप्राइज हैं उनको फॉर्मलाइज करना है, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं वाइन बनाते हैं, चटनी बनाते हैं या जैम बनाते हैं, वो ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अभी उसको हम ऑर्गेनाइज यहाँ पर बनाना चाहते हैं। तो अगर वो किसी कोऑपरेटिव के साथ में जुड़ के या फिर आपस में सब लोग मिलके जुड़ के या सिर्फ अपना ही ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो है उनको यहाँ पर लोन दिया जाता है। इसमें ऑलरेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और 70 लाख रुपीज़ का सीड कैपिटल ऑलरेडी इसमें डाल दिया गया है। 3 इंक्यूबेशन सेंटर भी इन 3 इंडस्ट्री ये आपकी जो कॉलेजेस हैं इनमें खोले जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो सोलन की डॉक्टर YS परमार, देन इज आपका हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और आपका कृषि विज्ञान केंद्र कुमसेरी, ये आपका लाहौल स्पीति में है। इंक्यूबेशन सेंटर क्या है, बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भी आपके स्टूडेंट है, यूथ है, उसको हम नर्चर करेंगे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। क्योंकि अभी तो है ना एक सोसाइटी में वो चीज़ है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब करनी है, हमें गवर्नमेंट की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या कोई भी जॉब है वो गवर्नमेंट होनी चाहिए, बिजनेस की तरफ इतना रुझाव है नहीं। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर कॉर्पोरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ गई आपकी बॉडीज़। तो कमीशंस हैं, बोर्ड्स हैं, ये सिंस आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, इनको हम HPGK में जब बॉडीज़ पढ़ते हैं उनमें भी देखते हैं। लेकिन अभी जो है ये स्पेशली जो इंडस्ट्रीज़ को हेल्प यहाँ पर कर रही हैं या फिर उनके लिए जो कमीशन या बोर्ड्स बने हैं उनको हम देखेंगे। पहली आती है हमारी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन। तो ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी और एपेक्स बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर। अब काम क्या है इसका, काम है खादी और विलेज इंडस्ट्रीज जो छोटी हैं, जैसे आपकी बी कीपिंग हो गई या फिर फ्लोरिकल्चर है, सेरिकल्चर है, इनकी मैनेजमेंट देखना, इनका किस तरीके से प्लान लोगों को प्लान करके देना। जैसे सेरिकल्चर अगर वो करने वाले हैं, किस तरीके से उनके आगे प्रोसेस रहेगा, असिस्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, जो भी उनका एंड प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से बेचना है और डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से करना है, तो वो कौन यहाँ पर उसको मैनेज करता है, तो उसको ये आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन करता है। जो हिमाचल में उसका स्टेट विंग है वो शिमला में है और यहाँ पर 13 वर्किंग खादी इंस्टीट्यूशंस है। इसी के अंडर एक जो सफूर्ती स्कीम चलती है, इसका नाम है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो इसके अंडर आपकी सिरमौर बी कीपिंग क्लस्टर भी यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। इसका मतलब क्या है, अगेन जो इनको असिस्टेंस चाहिए होता है, फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, वो इनको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। हिमाचल में भी इसके लिए एक बोर्ड बना हुआ है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। तो जैसे हिमाचल की जो भी बॉडीज़ हैं इनके हमें फंक्शंस पता होने चाहिए, डायरेक्टली आपके मेंस में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, अगर 1966 में यहाँ पर ये बनी थी। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट यहाँ पर की गई हैं, जो चीज़ें चेंज होनी है। और इसका इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर हम कह सकते हैं इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है।
काम क्या है इसका, जैसा आपका सेंटर वाले का था वैसा इसका है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करनी है। जो भी आपके सेलेबल आर्टिकल्स हैं, लास्ट में एंड प्रोडक्ट है, उसको किस तरीके से मैक्सिमम उसका फ़ायदा उठाते हुए उसको बेचा जा सकता है। जो पुअर लोग हैं उनको सेल्फ रिलायंस यानी कि उनको आत्मनिर्भर यहाँ पर बनाना है, और कम्युनिटी को हमें जो है थोड़ा सा यहाँ पर प्रमोट करना है, उसको पुश करना है आगे जाने के लिए। क्योंकि अब खादी इंडस्ट्री की बात करते हैं या बी कल्चर है या सेरीकल्चर है, इसको बड़े कमर्शियल लेवल पे तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये सारी चीज़ें लोग सस्टेनेबली किया करते थे। जैसे कि उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री भी थोड़ी बहुत रखी है, कैटल भी है, देन अगेन उनके पास सेरीकल्चर भी थोड़ा बहुत चल रहा है, बी कीपिंग भी है। सो इस तरीके से आत्मनिर्भर, स्पेशली पुअर जो रूरल इंडिया में या फिर रूरल हिमाचल में लोग रह रहे हैं, उनको ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प कर सकते। नेक्स्ट आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो अगेन ये भी एक मेजर एजेंसी आती है आपकी हिमाचल में स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रमोट करने के लिए। अब प्रमोट करने का मतलब क्या है, पहले तो ये उनके लिए एक छोटा बैंक की तरह काम करता है। जो भी उनको क्रेडिट असिस्टेंस चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो भी आपका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो बेसिकली जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ते हैं, उसमें क्या देखते हैं, उसमें कुछ स्ट्रैटेजी होती है, उसमें कुछ हमारे गोल्स रहते हैं, कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो उनको इम्प्लीमेंट यही बॉडी यहाँ पर करती है। जो भी उसमें हम कहते हैं कि हमें हैंडलूम सेक्टर को प्रमोट करना है, तो कैसे करना है उसको कौन करेगा, वो यहाँ पर आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यहाँ पर हेल्प करती है। जैसे कि मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम है। अब ये जो स्कीम है इसके अंडर आपके 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसको हेड कौन कर रहा है, यही आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो वो कहाँ कहाँ पर है, वो आता है आपका एक कंदरौरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा में, और दूसरा आपका ऊना में। और इसके लिए ऑलरेडी 275 करोड़ यहाँ पर आउटले सेक्शन भी किया गया है। तो ये जो हम स्मॉल, मीडियम या बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये आपके लिए, उसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, मोबाइल ऐप भी है, तो दैट इज़ उन्नति। इसको आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में भी जब लिखेंगे वहाँ पर भी आप इसका मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट बॉडी आ गई हमारी हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। तो यहाँ पर ये क्या बात करता है, अगेन जैसे इसका नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। तो इनका जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने में यहाँ पर ये बॉडी हेल्प करती है, उसको डेवलप करने में। तो नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ रैंडम से पॉइंट थे, ये बीच में सेरीकल्चर इंडस्ट्री का मेंशन किया गया था। अब ये पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबिलिटी के सिर्फ अपने लिए काफ़ी है, आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिलायंस है, उसमें इस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत हेल्प करती हैं। सिल्क वर्म की रेयरिंग को प्रमोट करने के लिए कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो साथ में आई हैं रेशम साथी के नाम पर। तो ये भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर काम कर रही हैं। सो नेक्स्ट आ गया आपका माइनिंग। माइनिंग के बारे में ज़्यादा यहाँ पर डेटा तो नहीं है, लेकिन हमें बेसिक चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो हिमाचल में हमें शिवालिक रेंज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहाँ पर ही आपका सॉल्ट माइंस हैं या फिर आपके लाइमस्टोन है, वहाँ पर ज़्यादा है। इसी में इलीगल माइनिंग का इशू बहुत रहता है। इसके क्या रीजंस हैं, इसके यानी कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। डेंजरस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फ्रैजिल टोपोग्राफी है, यानी कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। अगर प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से माइनिंग ना की जाए तो इसके बहुत सारे नुकसान यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे आपके लैंडस्लाइड्स हो गए, कोई भी इकोलॉजिकल डिज़ास्टर है, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो इसके ऊपर 2015 के रूल्स तो हैं ही हमारे पास में, लेकिन उसके साथ में फाइन्स भी यहाँ पर लगाए जाते हैं जिससे डेटरेंस रहे। तो 25 to 50,000 का यहाँ पर विद प्रिजनमेंट ऑफ 2 years पेनल्टी रहता है। और ये हमें अक्सर सिरमौर में, अभी पिछले साल जो है सिरमौर में काफ़ी ज़्यादा इलीगल माइनिंग के केसेस आ रहे हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।